Hello friends, once again welcome back to my channel Twin Flame Enlightenment 1111। तो आज हम बात करने वाले हैं Who is Twin Flame? ट्विन फ्लेम होते कौन हैं और ये आते कहाँ से हैं। यस गाइस, बहुत लोगों को ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सब होते हैं। ट्विन फ्लेम्स आखिर यूनिवर्स ने तो हम सबको बनाया है, तो फिर यूनिवर्स के बनाए गए हम सब हैं, तो ट्विन फ्लेम कैसे अलग हो सकते हैं। या कुछ लोगों को इस तरह की भ्रांतियां हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन उनके जो ट्विन फ्लेम या जिनको वो ट्विन फ्लेम मानते हैं, क्या होता है कि वो उन्हें टीज करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में रखते हैं। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम के सिम्टम्स होते हैं उसको पहले आप मैच करके देखिए अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके जो बहुत ज़्यादा ही स्निकी बिहेवियर होता है या आपको कोई इंसल्ट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। नहीं, सबसे पहले तो अपने रिलेशन को उस पर्सन से एनालाइज करके देखिए। राइट, ट्विन फ्लेम वो होता है गाइज जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लक्ष्य को सपोर्ट करता है, ना कि वो जो आपको ब्रेक करता है। दैट इज़ ट्रुथ कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो सिर्फ बबल फेज तक आपको कंफर्ट देते हैं, देन उसके बाद आपके लेसन्स शुरू होते हैं, आपके ट्विन फ्लेम के लेसन्स शुरू होते हैं, जिसके हिसाब से यूनिवर्स से आपका एग्ज़ाम लेते हैं और आपको अवेकनिंग के लिए तैयार करते हैं। फिर आपका अवेकनिंग प्रोसेस होता है, देन आप लोगों की अवेकनिंग होती है। आपके ही इनर वर्क से गाइज ये जो अर्थ है इसको वाइब्रेशन मिलती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत हायर लेवल की होती है। राइट, तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, देखिए ना मैं आप बता सकती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, ना कोई और बता सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, ना ही कोई रीडिंग बता सकती है श्योरली कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, जब तक आप खुद अपने रिलेशनशिप को उस पर्सन से एनालाइज ना कर लें। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको ट्विन फ्लेम बता दिया गया है कि अगर आपने किसी से रीडिंग लिया, अगर आपने कहीं से सुन लिया कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ है क्या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अक्सर हम वही चीज़ फॉलो करते हैं जो दूसरों को करते हैं हम देखते हैं। जैसे सपोज़ कोई बहुत एग्जाइटी में है, तो किसी ने बोला अरे मैं तो योगा करता हूँ, तुम भी योगा करो, तो उसके कहने से आपको आराम नहीं पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को अपने अंदर ना उतार लें, तब तक आपको उसके कहने का कि योगा कर लो, ध्यान, आपको बिल्कुल भी आप एग्जाइटी से फ्री नहीं होगे। जब आपका मन मस्तिष्क इसको एक्सेप्ट कर ले, एनालाइज कर ले कि हाँ अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है और अभी इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए, अपना शुद्धिकरण प्रोसेस करने के लिए मुझे ठीक होना है, मुझे योगा करना है, तो डेफिनेटली गाइस यू विल बी फील रिलैक्स्ड। ठीक है, आप आराम महसूस करेंगे उस ध्यान की स्थिति में भी। तो सबसे पहले अपने रिलेशन को पर्सन से, आपके पर्सन से, ओके, आपके अदर हाफ से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से एनालाइज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो देन आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि किस तरीके से ये स्टेजेस होती हैं। DFS क्या करती हैं, लेट मी टेल यू नो, दैट इज DF। ये सीढ़ियाँ हैं, ओके। यहाँ है यूनियन बाय यूनिवर्स, ओके। और ये जा रही जो 1 2 3 4, ये जो 4 सीढ़ियाँ हैं, ये जो सारी 4 सीढ़ियाँ हैं, ये है आपके एग्ज़ाम्स। तो DF या DM जिसको भी पता लग जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो क्या करते हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को छोड़कर डायरेक्ट पेपर 5 की तरफ भागते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा क्लियर हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है।
जब तक आप इन स्टेजों को, जब तक आप इन क्लासेस को नहीं पढ़ लेते, जब तक आप अपना शुद्धिकरण प्रोसेस नहीं कर लेते, जब तक आप अपने आप को पूरा बैलेंस नहीं कर लेते, उस स्टेट में नहीं ले आते जहाँ DM और DF बनती है। गाइस, DM और DF का मतलब D का मतलब डिवाइन, डिवाइन मतलब अद्भुत। और जब आप इस चीज़ को ही नहीं समझते तो कहाँ DM और कहाँ DF, ओके, कहीं नहीं है। तो वो स्टेज में अपने आप को लाना पड़ता है गाइस। तो मैं आपको आज बताने वाली थी कि ये कैसे बनते हैं। तो लेट मी टेल यू नो हु इज़ ट्विन फ्लेम। सो सपोज ये है यूनिवर्स, ओके, और ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, राइट। तो अब ये जो हमारी अर्थ है, इस पर बहुत सारे हो गए हैं सिंस यानी पाप। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई किसी को प्रोत्साहन नहीं दे रहा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, गरीब लोगों की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स की जो आइज़ होती है वो यही होती है, और वो ये देख के बहुत परेशान होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके की अर्थ पे जाके वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करने के बजाय वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ओके। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स अपने एंजल्स को, मीन्स यूनिवर्स अपने अंश को इस धरती पर भेजता है, ठीक है। यूनिवर्स से आत्माएं आती हैं जो कि एक आत्मा होती है, जो कि धरती पर आकर 2 भागों में टूटती है, ओके। जब ये 2 भागों में टूटती है तो इनमें 24 DNA कोड्स होते हैं, ओके, ठीक है। जो कि हमारे जो भौतिक शरीर है उसमें 12 DNA पाए जाते हैं। इसलिए वो यूनिवर्स के बाद स्प्लिट होकर, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा भगवान है, परमेश्वर है, उद्धार करता है, अनुग्रह करता है, जो अभी आप मानते हैं उन्हें, क्या होता है कि अब ये फिर से स्प्लिट होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो प्लैनेट बिल्कुल अलग है और जो अर्थ का प्लैनेट है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जो हमारी जो बॉडी है इस हिसाब से वो भी अलग अलग डिज़ाइन की हुई है। तो अब ये एक बार और स्प्लिट होते हैं और ये 12 DNA कोड्स में डिवाइड हो जाते हैं और इनसे बनता है DM और DF, यानी ये एक सोल और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। इसको बोलते हैं DM और DF, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ओके। फिर इनका इनकारनेशन होता है अर्थ पे। ये DF का हाउस है, ये DM का हाउस है। ऊपर से सब कुछ प्लान होता है, उनको कितनी एग्जाइटी फेस करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी है, क्या क्या उनको एग्ज़ाम देने हैं, और फिर कौन पहले अवेकन होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ऊपर से प्लान किया जाता है। अगर DF पहले अवेकन हो जाती है तो वो अपने आप को पहले बैलेंस की स्टेट में लाती है ताकि वो अपने DM को अवेकन कर सके और फिर वो दोनों यूनाइट होके अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ओके। तो ऐसी स्थिति में सारा सब कुछ प्लान यूनिवर्स से होकर आता है, ठीक है। ये यूनिवर्स के बहुत प्यारे, जिसे बोलते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। हालांकि बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं गाइस, बट जो यूनिवर्स से आते हैं इनकी वाइब्रेशन अर्थ के मनुष्य की वाइब्रेशन से बहुत हाई होती हैं। इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने इनर वर्क से
जब ये रियूनाइट होते हैं और जब ये सेपरेशन के फेज में होते हैं तो ये अपने इनर वर्क से अपने ट्विन को बैलेंस करते हैं, और उस स्टेट में जब वो अपने ट्विन को बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अर्थ को भी अपनी वाइब्रेशंस, हायर वाइब्रेशन देकर बैलेंस करते हैं। ओके, और अर्थ को इनकी वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए यूनिवर्स अपने मुताबिक, अपने हिसाब से इन ट्विन फ्लेम्स को समय समय पर जब भी अर्थ को इनकी ज़रूरत होती है, इनको धरती पर इनकारनेशन करते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ और जानेंगे, और इसके साथ साथ मोनाल्ड ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे खुशी होगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे लेना चाहती हूँ। सेशंस, टैरो रीडिंग्स एंड आई एम अ स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप मुझसे किसी भी तरह की स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हैं, दैट इज़ फ्री। ओके गाइस, तब तक के लिए गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।